नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ रवि कुमार सर हैं। 67 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है, सर का उसमें सिलेक्शन में 130 रैंक के साथ बीएस के पोस्ट पे। तो सर का जर्नी जानेंगे, मोटिवेशन जानेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने बीपीएससी क्रैक करा है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप 70th के लिए यदि आप फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं तो आप लोग के लिए किस किस टाइप का टिप्स होगा, क्या स्ट्रेटेजी ये आप लोगों को बताएंगे और इनका बुक लिस्ट कंटेंट नोट्स वगैरह क्या था, किस तरीके से प्रिपरेशन किया था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट जर्नी और कंप्लीट स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, थोड़ा सा अपने बारे में बताया। मेरा नाम रवि कुमार है जी। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी पटना से किया था। मैं 2020 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने से बढ़िया है एक डाइवर्स जॉब प्रोफाइल को चूज किया जाए। इसके लिए मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की और मैंने पहला अटेम्प्ट बीपीएससी में 2021 में दिया। इसके बाद आपको पता होगा कि ये थोड़ा प्रोसेस डिले हो गया था, तो ये एक लॉन्ग जर्नी था और इसमें 2-2.5 साल लग गए। हाँ, 2 साल लग गए हैं। तो ये इस पूरे जर्नी में प्रिपेयर करना और फिर बने रहना, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और रिजल्ट आने के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूं। ओके, तो अटेम्प्ट और मीडियम और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा था आपने? अटेम्प्ट ये मेरा पहला था और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा एंथ्रोपोलॉजी था और मीडियम मेरा इंग्लिश। तो एनआईटी सोने के बाद भी जैसे आपने बताया कॉर्पोरेट में जाने का मन नहीं था, तो वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से आया था कि नहीं वहाँ पे तो बहुत अच्छे पैकेज वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे आके 70-75 हज़ार सैलरी होती है, अराउंड यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मेरी जानकारी है। हाँ। यहाँ से स्टार्ट करना, तो फिर मोटिवेशन कहाँ से आया था? मोटिवेशन एक तो सोशल मीडिया का आपको भी पता होगा दौर है, तो वहाँ पे मतलब देखा है कि लोग जो है ये सब के वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर ग्राउंड पे काम करना और फिर लोगों से इंटरेक्ट करना और उनके प्रॉब्लम्स को समझकर एक सॉल्यूशन देना, ये सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा मिसिंग था। ऊपर से फिर जो भी आप काम करते हैं उसका रिकॉग्निशन थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक लिमिटेड स्पेयर में होता है और यहाँ पे आपका हर लेवल पे रिकॉग्नाइज हो सकते हैं आप सोसाइटी में कुछ काम कर कर। तो ये सब मेरा इंस्पिरेशन का पार्ट था। तो आप हमें ये बताएं कि स्टूडेंट्स को ये बताएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सिलेक्शन लिया है, तो ये कितना डिफिकल्ट, मतलब जब आपने डिसाइड करा होगा कि हमें प्रिपरेशन करनी है बीपीएससी की, तो आपने सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम निकाल लेंगे, तो ये कितना डिफिकल्ट रहा या फिर कैसे रहा या फिर कैसे आपने क्रैक करा? नहीं, सोचा तो एग्जैक्टली नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। और सबसे पहले तो पहला पार्ट जो है मुझे जो टफ लगा वो तो प्रीलिम्स ही ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है क्वेश्चन की, कहीं से भी पूछ सकते हैं। ऊपर से फिर कोई सिलेबस भी डिफाइंड नहीं है और थोड़ा मतलब ये भी बैरियर रहता है कि करंट अफेयर का भी अगर आपने सही से प्रिपेयर नहीं किया होलिस्टिक वे में तो वहाँ पे भी दिक्कत होती है। तो पहला अटेम्प्ट में मेरा ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पे फोकस करूँ प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें को कवर करूं हर सोर्स से। मैंने बहुत सारे सोर्स यूज़ किए थे, जो भी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल था फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी मैंने यूज़ किया था। और इसके बाद फिर मैंने एक बार प्रीलिम्स कैंसिल होने के बाद मुझे और पता चला कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे और थोड़ा टाइम मिला। उसके बाद फिर मेंस का प्रिपरेशन के लिए मैं पहले से आंसर राइटिंग कर चुका था, तो उसके बाद मैंने फिर मॉक टेस्ट दिए थोड़े और उसके बाद जो भी टाइम का इशू आ रहा था आंसर राइटिंग के दौरान उसको सॉर्ट आउट किया। और ऐसे आपको पता ही होगा कि पीवाईक्यू अधिकतर रिपीटेड थीम में होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने मेंस की तैयारी की और इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक दिए थे 4-5। ओके, तो प्रीलिम्स के अपनी स्ट्रेटेजी बताएं और क्या क्या आपका बुक लिस्ट थे, कंटेंट क्या थे, वो थोड़ा मेंशन करें आप। प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक सोर्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये सब तो मैंने बेसिक कवर किया ही था। ऊपर से फिर अभी जो है क्वेश्चन का पैटर्न और डायनेमिक हो जा रहा है। हाँ, अब जो नया ट्रेंड आया है ना 69 से जो डायनेमिक और 70 से वही अब लगातार चलेगा, उसके अकॉर्डिंग बताएं आप। पहले वाला ट्रेंड में नहीं रहा, स्टूडेंट कमेंट में लिखते हैं कि पुराना ट्रेंड अब काम नहीं करने वाला। तो अब आप लोग बताएं अपनी स्ट्रेटेजी अब किस तरीके से हो सकता है। तो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं। अभी आपको सिर्फ कंटेंट को आप अगर रट्टाफिकेशन एक तरह से करते हैं तो उसी से क्वेश्चन आए और वर्बैटिंग में आप जाके टिक मार दे, ऐसा तो कम हो रहा है। तो आपको पूरा वो कंटेंट के साथ उसका एप्लीकेशन
उसका प्रेजेंट डे एप्लीकेशन, ये सब पूरा देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पूरा ओवरऑल पूरा एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ घटना चक्र या लूसेंट से ही पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हाँ उसी के कंटेंट को आप मेमोराइज करके सोच रहे हैं कि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए, तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस बेसिस पे आप पूरा कंटेंट को एक होलिस्टिक वे में आप प्रिपेयर करें, सब सब्जेक्ट को थीम वाइज, जो थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं उसमें थोड़ा आप डेप्थ में जाएं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारे डेप्थ में भी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मॉडर्न हिस्ट्री को बढ़िया से करें। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का सेक्शन है, उसमें भी आप जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं इन्वायरमेंट से लिंक कर, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अपने नॉलेज के बेस को आप बढ़ाएं। और फिर बाकी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब को नेग्लेक्ट अब नहीं किया जा सकता। ये सबसे भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं और बिहार स्पेशल पे फोकस रहा तो प्रीलिम्स आपका ओवरऑल कवर हो जाए। ओके, आपने होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने की बात कहा है, तो हिस्ट्री में क्या कौन सा कंटेंट पढ़ा जाए? हिस्ट्री में अगर आप एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न को तीनों को अगर प्रिपेयर करना चाह रहे होलिस्टिक वे में, तो एक तो आप जो है एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा। एनसीईआरटी अगर आप 11-12 का अगर जो स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं एकदम शुरू से, तो उनको तो एनसीईआरटी एक बार रेफर करना ही चाहिए। वैसे करके फिर आप एडवांस सोर्स की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद फिर आप एमसीक्यू लगाकर इसको और बूस्ट कर सकते हैं। पॉलिटी इकोनॉमिक्स वो बता दीजिए। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत ही एक सिंगल सोर्स है, और उसके बाद फिर आप पॉलिटी में भी आजकल डायनेमिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए भी आपको थोड़ा करंट अफेयर पे भी रिलाई करना पड़ेगा। एक मंथली मैगजीन आप उसके लिए पिक कर सकते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल डायनेमिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब रिलेटेड आप कवर कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। और इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स को फॉलो किया था, मृणाल सर के वीडियोस लेक्चर को, तो वो एक सिंगल पॉइंट सोर्स मैंने रखा था, तो वहाँ से मेरा इकोनॉमी कवर हो गया। सर आप इंजीनियर हैं, तो मतलब आर्ट्स ह्यूमैनिटी वाले साइंटिफिक स्टडी और कहा जाए कि वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं, ठीक है? तो साइंटिफिक स्टडी आप लोग कैसे करते थे, जैसे कि बीपीएससी प्रिपरेशन में स्मार्टली और साइंटिफिक स्टडी किस तरीके से एस्पिरेंट कर सकते हैं? हाँ, तो बीपीएससी प्रिपरेशन में जैसे कि एक बार स्टार्टिंग में आप मतलब ओवरऑल एक एनालाइज कर लेते हैं कि ये आपका सिलेबस है, और ये ज़्यादा एक बार आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लेते हैं, तो वहाँ पे आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है कि ये थीम जो है ये ज़्यादा रिपीटेड है, इसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए, इसका कंटेंट और बढ़िया किया जाए, तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा है। तो ओवरऑल ज़्यादा किसी मतलब कहाँ पे हॉरिजॉन्टल जाना है ज़्यादा, कहाँ पे वर्टिकल जाना है ज़्यादा, ये डेवलप होता है। मतलब इसको यूज़ करके हम लोग देखते थे कि किस टॉपिक को कैसे किया जाए। और फिर जैसे कि एक शॉर्ट एनालिसिस भी होता है, जैसे कि आप किस टॉपिक को आप छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे कि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिडंडेंट हो गया है, तो उस टॉपिक को आप छोड़ दें जो ट्रेंड में नहीं है। अभी कौन सा टॉपिक जो है अभी ज़्यादा चल रहा है, उस हिसाब से आप अपना एक जनरल पर्सपेक्टिव डेवलप करें उसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। जैसे कि मैंने बीपीएससी के लिए किया था, ये मुझे बहुत हेल्प किया, और फिर इससे मतलब अच्छे मार्क्स फेच करने में मुझे मदद भी मिली। ओके सर, मेंस के लिए आपने सर क्या फॉलो किया था, बुक लिस्ट वगैरह किस तरीके का था, क्या स्ट्रेटेजी था आपका? मेंस में मेरा फोकस यही था कि आंसर को कैसे और मतलब इनरिच किया जाए, उसको कैसे और डायनेमिक बनाया जाए। जैसे कि अगर आप मेंस में स्टार्टिंग में आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो वही आप पैराग्राफ में लिख देते हैं आंसर्स, उसके बाद फिर आपका टाइमली बाउंड मैनर में आंसर कवर नहीं हो पाता है, एक ये इशू रहता है। तो ये सब को मैंने प्रैक्टिस से दूर किया। मैंने लगातार जो है मेंस के मॉक टेस्ट दिए। पहले तो मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा मैं वहाँ दिया, और उसके बाद फिर मेंस के लिए आप जो है एक वैसे डायमेंशन वाइज आप कैसे आंसर को ब्रेक कर सकें, उसके बाद फिर कैसे आप हर डायमेंशन को अपने आंसर में कवर कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर जो पूछा गया है आप वही लिख रहे हैं कि नहीं, कि आपको जो आता है आप वो लिख के आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा इशू होता है। उसको आप अगर सॉर्ट आउट कर लिए, आप जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं टाइमली मैनर में और वर्ड लिमिट के साथ, तो ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी रहता है मेंस में आंसर फेच करना। बाकी फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब आप अगर ऐड करते हैं, इंडिया का मैप जैसे कि ये ज्योग्राफी या इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ऐड करना ही चाहिए, तो ये सब आप करते हैं तो आपका मतलब ओवरऑल जो है आंसर बहुत ही दूसरों से अलग हो जाएगा और आपको एक अलग स्टैंड आउट मिलेगा आंसर फेच सर करने। करंट के लिए सर जैसे कि क्या पढ़ा जाए, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ये, है ना,
तो अब उसके लिए क्या एस्पिरेंट है, जैसे कि कोई एक मैगजीन से काम हो जाएगा, न्यूज़ पर क्या आपने पढ़ा था, कौन सा मैगजीन लिया था, कुछ यूट्यूब पे हो सकता है कि डेली एनालिसिस वीडियो भी देखा होगा आपने, तो वो क्या उस पर आप टिप्स देंगे? हाँ, न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में जब सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी सुना था कि सब एस्पिरेंट्स से कि इसमें न्यूज़पेपर पढ़ना तो कंपलसरी रहता है, तो उस ट्रेंड में मैं भी गया स्टार्टिंग में और न्यूज़पेपर मैं भी पढ़ा। तो और न्यूज़पेपर मैं 6 महीना तक लगातार पढ़ा, तो फिर देखा कि ये मतलब इसका टाइम जो है मुझे 2 घंटा तक लग जा रहा है। और वही मैं अब फिर जब मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ गया तो वो यूट्यूब पे आप वीडियो हाँ, फिर आधा घंटा में वो कवर हो जा रहा था और वो थोड़ा और डेप्थ में और फिर और पर्सपेक्टिव्स के साथ कवर कर रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ स्विच किया। लेकिन मैं उस पर ही सिर्फ नहीं मतलब रहा और मैं मंथली मैगजीन भी रेफर करता था, ताकि जो भी छोटा कौन सा बड़ा मैगजीन था आपका? विजन का मंथली मैगजीन। और ये एनालिसिस? वो भी विजन ही का डेली न्यूज एनालिसिस आता था और फिर एक बायजूस का भी एक डेली न्यूज एनालिसिस आता था, तो मैं दोनों में से कोई एक देख लेता था और उसके बाद फिर एक बार उसको रिवीजन के तौर पे मंथली मैगजीन से फिर कवर कर लेता था। और ज़्यादा मैं फोकस रखता था कि करंट अफेयर से मेरा साइंस एंड टेक का पोर्शन, इन्वायरमेंट का पोर्शन और जो भी कोई भी करंट टाइप के जो पोर्शन हैं जो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं वो मेरे न छूटें, ऐसे मैं कवर करता था। ओके सर, 70th बीपीएससी सर हो सकता है 6 महीने 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद, जब भी हो, मतलब नेक्स्ट ईयर सर, उसके लिए 2-3 टिप्स आपका क्या होगा प्रीलिम्स के लिए? जैसे कि क्वेश्चन का पैटर्न अब प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, अब तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आने लगे हैं, पहले जैसा एक लाइनर अब नहीं आने लगा है, तो उस हिसाब से अब आप कंटेंट को अब आप उसको बेटर वे में आप रीड करिए ताकि उसका बेटर एप्लीकेशन कर पाएँ क्वेश्चन में। आप पेपर सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप करिए ताकि आप टाइमली बाउंड मैनर में वहाँ पे सॉल्व कर सकें। आप मॉक घर पे लगाएं, वैसा इन्वायरमेंट आप सिमुलेट करें घर पे ही, ताकि आपको फिर वहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के माहौल में। और जो मेंस का है उसका पैटर्न भी चेंज हो गया है 68 बीपीएससी से, तो आप शॉर्ट आंसर्स लिखना, कैसे इंफॉर्मेशन को आप कंप्रेस कर सके, इसका स्किल डेवलप करिए। और जैसा कि ऑप्शनल हट चुका है और ऐसे अब एक गेम चेंजर की तरह साबित हो रहा है, तो ऐसे को आप ऐसे लिखना, ऐसे में कैसे डायमेंशंस लिखना, इंट्रो कंक्लूजन लिखना, ये सब आप डेवलप कर सकते हैं ऐसे का प्रैक्टिस करके। इसके थ्रू आप एक होलिस्टिक वे में बीपीएससी 70th के प्रिपरेशन को आप अंजाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्रोसेस में आपने निकाला। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।